की जंग में अब रूस की भी एंट्री होने जा रही है। रूस ने अमेरिका को चेतावनी भेज दी है, अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ हमले की जरूरत करता है तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सवाल है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या रूस भी ईरान के लिए अमेरिका से भिड़ जाएगा? क्या ये वर्ल्ड वॉर का आगाज होगा? ईरान का मैदान, अमेरिका और रूस में युद्ध होगा घमासान। ईरान का बहाना, ट्रंप और पुतिन का तय है टकराना। ईरान का संकट, विश्व युद्ध की सुनाई पड़ी पहली आहट। इजराइल ईरान की जंग का भी असली खेल बाकी है। कल तक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप धमकी दे रहे थे, ईरान के खिलाफ युद्ध प्लान तैयार कर रहे थे, बस फाइनल ऑर्डर का इंतजार करने को कह रहे थे। लेकिन ट्रंप के इस प्लान को पुतिन ने पलीता लगा दिया है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका को सीधी और सख्त चेतावनी दे डाली है। अगर अमेरिका ने ईरान की तरफ देखने की भी हिमाकत की तो अंजाम बेहद बुरा होगा। रूस की अमेरिका को चेतावनी तब आई जब खबरें आई कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के साथ मिलकर ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले का प्लान बना रहे थे। एक दिन पहले ही ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका के पास ताकत है कि वो ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह कर सकता है। इसके ठीक बाद अमेरिका की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेतावनी की समय सीमा बढ़ा दी। लेविट ने ट्रंप के हवाले से कहा, ट्रंप 2 हफ्ते बाद क्या फैसला लेंगे ये तो बात की बात है, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका को आगाह करने में जरा भी देरी नहीं लगाई। रूस अब सिर्फ दर्शक की भूमिका में नहीं रहेगा। अगर अमेरिका ईरान में तबाही बरसाता है तो रूस भी चुप नहीं बैठेगा और हो सकता है ईरान के समर्थन में पुतिन सैन्य कार्रवाई की इजाजत दे दें। लिहाजा इस बात में कोई शक नहीं, इजराइल ईरान का युद्ध वर्ल्ड वॉर 3 में बदल जाए। रूस पहले से ही यूक्रेन युद्ध में उलझा हुआ है, लेकिन पश्चिम के खिलाफ मोर्चा खोलने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहता। पुतिन को लगता है कि अगर अमेरिका इस युद्ध में घुसता है तो नाटो भी एक्टिव हो सकता है और ये रूस के रणनीतिक हितों के खिलाफ होगा। इसलिए पुतिन ने चेताया है, अगर अमेरिका ईरान में आग से खेलेगा तो रूस के पास भी जवाब देने की ताकत है। मिडिल ईस्ट में रूस का गहरा असर है। ईरान में भी अयातुल्ला अली खामनेई की सत्ता रूस के लिए बेहद ही अहम है। ईरान का वो रणनीतिक साझेदार है। रूस और ईरान ने अमेरिका के खिलाफ साझा मोर्चा बना रखा है। ईरान के बुशहर न्यूक्लियर फैसिलिटी में रूस के 200 परमाणु वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। रूस ने ईरान में अरबों डॉलर का निवेश कर रखा है। खामनेई का शासन रूस की जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमिक स्ट्रेटजी का अहम हिस्सा है। हालांकि एक सच ये भी है कि रूस अभी ईरान के समर्थन में युद्ध का हिस्सा बनने से हिचक रहा है, लेकिन वो ईरान की बर्बादी भी नहीं चाहता, क्योंकि ईरान में खामनेई की हार पुतिन के लिए सामरिक झटके की तरह होगी। यहां तक कि उसकी इज्जत पर भी एक बदनुमा दाग लग जाएगी। लेकिन अमेरिका अगर इजराइल के समर्थन में उतर जाता है और ईरान पर सीधा हमला करता है तो फिर चाहकर भी रूस खुद को रोक नहीं पाएगा।